आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना। शहीदों के बलिदानों की स्मृति को ताजा रखने का संकल्प। सीमावासियों के ज्येष्ठ नेता प्राध्यापक एन डी पाटिल का निधन। वडगांव में आनंदीबाई जोशी प्रसूति अस्पताल का उद्घाटन। टीकाकरण अभियान की सफलता काबिले तारीफ। बीम्स अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में 2 का निलंबन। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। डेली कोरोनर्स की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। साथ ही कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी खोजा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारें अब और अधिक सतर्क हो रही है और विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। इसका एक हिस्सा 100% टीकाकरण पर जोर देना है। इसी पृष्ठभूमि में एक अहम जानकारी सामने आई है। ऐसे संकेत है कि जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम मार्च से शुरू होगा। अरोड़ा ने इस बात की जानकारी दी। देश में अब तक 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। केवल 13 दिनों में इस आयु वर्ग के लगभग 45% बच्चों को टीका लगाया गया है। 3 जनवरी से 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। सरकार जल्द ही अगला चरण शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है। शहीदों के बलिदानों की स्मृति को ताजा रखने का संकल्प। सीमा विवाद के समाधान के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। पूरा सीमा भाग लगातार लड़ रहा है। उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। हुतात्मा दिन पर शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। सोमवार सुबह यह हुतात्मा चौक पर शहीदों का अभिवादन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने अपने विचार साझा किए। शहीदों की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया गया। कर्नाटक सरकार लगातार सीमा प्रश्न को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सीमावर्ती लोगों की आवाज को दबाने के लिए तरह तरह की साजिशें भी अंजाम दे रहा है। हालांकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि उन्हें आश्रय नहीं दिया जाएगा। इस समय उपस्थित सदस्यों ने अमर रहे, हुतात्मे अमर रहे, बेलगाम, कारवार, निपानी, बिदर, भालकी और संयुक्त महाराष्ट्र एक होना चाहिए, ऐसी घोषणा दी। शहीदों का अभिवादन करने के बाद हुतात्मा चौक से मौन जुलूस निकाला गया। रामदेव गली, खड़े बाजार, गणपत गली, मारुति गली, अनसुरकर गली, किर्लोस्को रोड, वहाँ कार्यकर्ताओं ने जोरदार ऐलान किया। पूर्व मेयर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, महेश दुबेकर, दत्ता उघाड़े, रंजीत चव्हाण पाटिल, राजकुमार बोकड़े और मई समिति के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सीमावासियों के ज्येष्ठ नेता प्राध्यापक एन डी पाटिल का निधन। महाराष्ट्र के पिछले 70 वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे नेता प्राध्यापक एन डी पाटिल उम्र 93 का स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें 11 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उम्र के कारण उपचार के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। सीमा की हर लड़ाई में उनकी अहम भूमिका थी, इसलिए सरहद पर रहने वाले हर मजदूर के मन में उनका आदर था। वो सीमा मुद्दों को हल करने के लिए गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए कोल्हापुर और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित शेष महाराष्ट्र में सीमा परिषदों को बुलाने की पहल की थी। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में आंदोलन की बागडोर भी संभाली। उन्हें पश्चिम महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया था। हालांकि उनके निधन से एक मजबूत विद्वान नेता खो गया है।
वडगांव में आनंदीबाई जोशी प्रसूति अस्पताल का उद्घाटन। वडगांव में नवनिर्मित आनंदीबाई जोशी प्रसूति अस्पताल का उद्घाटन सोमवार को किया गया। प्रसूति अस्पताल का उद्घाटन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने किया। अस्पताल में फिलहाल 10 बेड की क्षमता है। निकट भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर करने की भी योजना है। ऐसी जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए अभय पाटिल ने दी। इस अस्पताल ने बेलगाम तालुका के दक्षिणी भाग में गरीब मरीजों के लिए सुविधाएं प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा येल्लूर, धामनी, वडगांव, शाहपुर, खासबाग और आसपास के क्षेत्रों की जरूरतमंद महिलाओं के लिए उपयोगी होगी। अस्पताल में आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञ स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पार्षद सारिका पाटिल, पार्षद मंगेश पवार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीकाकरण अभियान की सफलता काबिले तारीफ। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफल रहा। इसलिए देश के लोगों को इस बात पर गर्व है कि इस अभियान की दुनिया भर में सराहना हुई है। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट एमबी जिरली ने ऐसा व्यक्त किया। उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता में बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए उपाय काफी कारगर साबित हुए हैं। देश भर के नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराने की उनकी योजना ग्रामीण स्तर तक पहुँच गई है। इसलिए वर्ष के दौरान 157 करोड़ खुराक वितरित की गई है। अब तक 66 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीका लगा चुकी है। ग्रामीण निवासियों में कोरोना को लेकर जागरूकता पैदा की गई है और डोसिंग भी की गई है। इसलिए नरेंद्र मोदी के काम को विश्व स्तर पर देखा गया है, ऐसा उन्होंने कहा। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बीम्स अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में 2 का निलंबन। यहाँ के बीम्स अस्पताल में लगातार 3 दिनों में 3 बच्चों की मौत हुई है। इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। मामले के सिलसिले में दोनों को बीम्स प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। साथ ही और पूछताछ के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने जानकारी दी है। निलंबित कर्मचारियों में एक वरिष्ठ नर्स और एक चिकित्सा सहायक शामिल है। उन्होंने बताया कि आगे की जाँच के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एमजी हिरेमठ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धलिंगय्या और डॉक्टर प्रभु बिरधर को नियुक्त किया गया है। बेलगाम के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रामदुर्ग तालुका के बोचबाल गांव के बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोरोना से सावधानी बरतने के लिए पिछले सप्ताह बंद किए गए स्कूलों को सोमवार को फिर से खोल दिया गया है। पिछले 7 दिनों से बंद स्कूल सोमवार से फिर से शुरू हो गए हैं।
ऐसा छात्रों और शिक्षकों को कोरोना नियमों के प्रति सतर्क रहने की हिदायत देकर किया गया। इसलिए छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर प्रदान किया गया। कक्षा में बैठते समय स्कूल ने सुरक्षित दूरी के नियमों का भी पालन किया। शहर के कुछ स्कूलों के छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस संबंध में छात्रों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी संबंधित स्कूलों को नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। साथ ही नियमित कक्षाएं भी शुरू की गई। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन ने की किसानों की मदद। सुरेंद्र शिवाजीराव अनगोलकर फाउंडेशन ने यहाँ कारवार जिले के अवैधा फफलवाड़ी के जंगल में रहने वाले एक जरूरतमंद किसान को घर के लिए 40 छत बांटे। किसान बल्लप्पा देसाई की हालत नाजुक है, उनका घर जर्जर है। ये सूचना मिलने पर उन्हें 40 छत भेजे गए। श्रीराम सेना द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अनगोलकर, दीपक बसरीकट्टी, भरत नागरोली, महेश जाधव, आर्यन बाबूजी ने मेहनत की। कृत्रिम पानी कटाई से बेलगाम शहर परेशान। जलापूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बेलगाम के निवासियों को शहर और उपनगरों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जलापूर्ति बहाल होने में अभी 8 दिन और लगेंगे, इसलिए रविवार से कुछ इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जलापूर्ति बोर्ड से जुड़े कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण पिछले रविवार से जलापूर्ति बाधित है। L&T कंपनी 5 दिनों के बाद शहर में पानी की आपूर्ति करने में सफल रही, लेकिन उपनगरों में कृत्रिम पानी की कमी थी। जलापूर्ति सुचारू करने के लिए पार्षदों की भी बैठक हुई। उसके बाद निगम और L&T कंपनी ने उन क्षेत्रों में टैंकर से पानी की आपूर्ति करने का फैसला किया जहां पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह उपनगरों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। निगम के सहयोग से हड़ताल पर गए कर्मचारियों के स्थान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। शहर और उपनगरों को कुल 86 वॉलमैन की जरूरत है। इनमें से L&T ने 76 कर्मचारियों को काम पर रखने में सफलता हासिल की है। कंपनी के प्रबंधक हार्दिक देसाई ने कहा कि शहर और उपनगरों में पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में 8 दिन और लगेंगे। पूरे महीने भर चल रहा अन्याय, कार्यकर्ता अब भी जेल में। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपवित्र करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलनकारी मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं का देशद्रोह और हत्या के प्रयास के आरोप में बेंगलोर में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को घटना को 1 महीना हो गया है। सम्मेलन के दौरान कुछ गुंडों ने समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी पर हमला किया। इसके खिलाफ बेलगाम बंद सफल रहा। इस बीच बेंगलोर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को विरूपित कर मराठी लोगों की छवि पेश की गई। मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नायकों के अपमान के खिलाफ धर्मवीर संभाजी चौक पर आंदोलन किया। कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने के लिए मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया और मूल जांच को दरकिनार कर गिरफ्तारियां की गई। 3 थानों में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने मराठी लोगों पर दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 38 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के गंभीर मामले दर्ज किए हैं। ये युवक 17 दिसंबर से हिंडलगा जेल में बंद है। इन मराठी युवकों को जमानत न मिलने के लिए सचेत प्रयास और उपेक्षा की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू से परेशान युवा गांव की ओर। राज्य प्रशासन ने शनिवार और रविवार को सप्ताहांत में कर्फ्यू लगा दिया है। नतीजतः होटल और शराब की दुकानें बंद हो गई है और बड़ी संख्या में बेलगाम क्षेत्र के युवा शिनोली क्षेत्र में भाग रहे हैं। होटल और बार में भीड़ है। बेलगाम में वीकेंड कर्फ्यू शिनोली इलाके में बार और होटल संचालकों की राह पर पड़ता दिख रहा है। राज्य में कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। तदनुसार बेलगाम जिले में शनिवार रविवार को लेन देन बंद रखा गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। होटल की ओर से पार्सल सर्विस दी जा रही है, लेकिन बार बंद है। बेलगाम इलाके में रविवार को उद्योग और कारोबार पूरी तरह बंद रहे। कंगराली खुर्द में शहीदों को अभिवादन। सीमा मुद्दे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में सोमवार को कंगराली खुर्द में शहीदों का अभिवादन किया गया। इस समय केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करने की भी अपील की। सीमा मुद्दे के समाधान के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर महान बलिदान दिए। हमें ये सोचने का निर्देश दिया कि जब हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल, आर.आई. पाटिल, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, बी.डी. मोहनगेकर, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण, एडवोकेट एम.जी. पाटिल, भाऊ पाटिल, सुरेश राजूकर, रावजी पाटिल और तालुका समिति के पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जोकोविच की गैर मौजूदगी में नडाल के पास सुनहरा मौका।
पूर्व चैंपियन और शीर्ष वरीय जोकोविच सोमवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। जोकोविच के पास टूर्नामेंट में 21 ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था। उन्होंने लगातार 9 बार रिकॉर्ड जीतकर ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाया। हालांकि अब उनकी गैर मौजूदगी में स्पेन के राफेल नडाल के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका है। कोहली का फैसला निजी है, नए कप्तान की घोषणा जल्द, गांगुली की गवाही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को कहा, मैं कप्तान विराट कोहली के टेस्ट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा देने के फैसले का सम्मान करता हूं। कोहली ने शनिवार को ट्विटर पर टेस्ट क्रिकेट कप्तान के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। उनके इस फैसले के लिए बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसलिए फैंस का ध्यान इस बात पर टिका रहा कि कोहली के इस फैसले पर गांगुली की क्या प्रतिक्रिया होगी। कोहली ने भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। बीसीसीआई उनके निजी फैसले का सम्मान करता है। मैं उन्हें उनके भविष्य के करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं, ऐसा गांगुली ने कहा। प्रीमियर लीग फुटबॉल, मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को हराया। मिडफील्डर केविन डी ब्रुने के एक गोल की बदौलत मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच में चेल्सी को 1-0 से हराया। ये मैनचेस्टर सिटी की लगातार 12वीं जीत थी। शुरू से ही सिटी ने चेल्सी के डिफेंस पर दबाव बनाया। सिटी के जैक ग्रिलिश के पास पहले हाफ में गोल करने का मौका था, लेकिन उनके शॉट को चेल्सी के गोलकीपर केप ने रोक दिया। दूसरे हाफ में सिटी को गोल करने के और मौके मिलने लगे। अंत में 70वें मिनट में डी ब्रुने ने गो कैंसेलो के पास पर एक अविश्वसनीय शॉट के साथ गेंद को नेट में मारा और सिटी को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्होंने मजबूत डिफेंस किया और चेल्सी को वापसी का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ सिटी ने प्रीमियर लीग स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। फरवरी में माल मारुति चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। यूनियन जिमखाना द्वारा आयोजित माल मारुति चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट फरवरी में होगा। टूर्नामेंट माल मारुति क्रिकेट क्लब द्वारा प्रायोजित है। यूनियन जिमखाना में आयोजित एक छोटे से समारोह में माल मारुति क्रिकेट क्लब के पदाधिकारियों राघवेंद्र दैवज्ञ और एनबी पाटिल ने टूर्नामेंट के आयोजकों परशुराम पाटिल, मिलिंद चव्हाण और सचिन सालुंके की उपस्थिति में प्रतियोगिता के प्रायोजकों को सील कर दिया। टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी बुधवार तक यूनियन जिमखाना मैदान में अपना आवेदन पत्र भरकर अधिक जानकारी के लिए परशुराम पाटिल, मिलिंद चव्हाण या सचिन सालुंके से संपर्क करें। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।